नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि राजीव गांधी प्रयास बालक या फिर बालिका आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एकलव्य विद्यालय टाइप कर सर्च करनी है। जैसे ही आप एकलव्य विद्यालय टाइप कर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए आपको टॉप में दिखाई पड़ता है इस प्रकार से https://eklavya.cg.nic.in। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करनी है, आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे को आते हैं तो आपको सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एडमिशन ओपन स्वर्गीय राजीव गांधी प्रयास बालक या फिर कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है प्रयास के लिए आवेदन करने के लिए कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या फिर परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करने के बाद विद्यालय के जो संस्था प्रमुख है उससे आपको प्रमाणित करा करके इसको आपको 200 KB के आसपास इसको बना करके रख लेनी है, क्योंकि इसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र है। इसका प्रारूप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिलों की सूची की परिशिष्ट यहाँ पे दिया गया है, लिस्टिंग दी गई, इस पे डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि आदिवासी उप योजना क्षेत्र जिला बालोद की सूची, डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी बिलासपुर जिला की सूची भी यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, तो इस पे आप क्लिक करके उक्त जानकारी आप देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधे प्रवेश के लिए यहाँ पर नियमावली एवं प्रवेश नीति भी यहाँ पे आपको दी गई है, तो इस डाउनलोड पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए माडा पॉकेट के अंतर्गत आने वाले जिला शक्ति एवं जांजगीर में आने वाले ग्राम सूची दी गई है। यहाँ पे आपको उसी प्रकार से जिला सारंगगढ़, बिलाई एवं रायगढ़ के लिए सूची दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर माडा पॉकेट एंड लघु अंचल के अंतर्गत आने वाले जिला बालोद बाजार में के ग्राम की सूची यहाँ पर आपको दी गई। उसी प्रकार से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG हेतु सूची भी यहाँ पर आपको दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे में आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह आपका 29 मार्च 2023 है। और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो विद्यार्थी जो है 30 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है अप्लाई नाउ, तो आपको इसी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के पहले कुछ जानकारी आपको पहले से ही क्लिक करके अपने पास सुरक्षित रखनी है। जैसे कि यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला बोर्ड का आपको पहले से PDF बना करके रखनी है, जिसकी साइज आपका 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र भी आपको पहले से अपने पास रखनी है, जिसकी जो साइज होगी वह 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी आपका PDF फॉर्मेट में। उसी प्रकार से वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या फिर परीक्षा में शामिल होने संबंधी जो प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वह भी आपका PDF में बना हुआ होना चाहिए 200 KB के अंदर। उसी प्रकार से सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास PDF के रूप में पहले से बना करके आपको रख लेनी है, जिसकी साइज होगी आपका 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से प्रवेश नीति की कंडिका 1, 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी आपको पहले से PDF के रूप में बना करके रख लेनी है, जिसकी जो साइज है वह आपका 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 KB के से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर, जिसकी जो साइज होगी वह आपका 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी जानकारी आपको पहले से अपने पास कलेक्ट करके रख लेनी है। उसके बाद फिर आपको यह फॉर्म फिलअप करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि स्वर्गीय राजीव गांधी प्रयास बालक
कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे कहा गया है कि कृपया सभी जानकारी अंग्रेजी में भरे। तो यहाँ पे छात्र या छात्रा का नाम होगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ पे आपको जन्म तिथि फिलअप कर देनी है, फिर यहाँ पे आपको माता का नाम का उल्लेख कर देना है, फिर यहाँ पे आपको पिता का नाम फिल करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे विद्यार्थी का 10 अंक का मोबाइल नंबर या फिर उसके पालक का 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देनी है। लिंग में आपको बताना है कि पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाए कक्षा 8वीं अध्ययनरत है तो आपको इस प्रकार से अध्ययनरत पे क्लिक करना है, और यदि वह उत्तीर्ण है तो आपको उत्तीर्ण पे क्लिक करना है। इस प्रकार से यदि अध्ययनरत है तो यहाँ पे आपको बताना है कि 7वीं इस प्रकार से प्राप्तांक है तो यहाँ पे आपको प्राप्तांक का उल्लेख करना है, और यदि ग्रेड है तो आपको इस ग्रेड पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आपको ग्रेड बतानी है। और यदि आप उत्तीर्ण पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 8वीं का प्राप्तांक वाला है तो प्राप्तांक पे क्लिक करना है, और यदि ग्रेड वाला तो आपको ग्रेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका ग्रेड कापी आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जाति वर्ग, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से जाति वर्ग का चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिता का व्यवसाय, तो ड्रॉप डाउन से आपका पिता का व्यवसाय चयन कर लेनी है। फिर कहा जा रहा है कि परिवार में कुल कृषि भूमि एकड़ में आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है विद्यार्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ाई करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेने की गणित, जीव विज्ञान की, वाणिज्य या फिर कला। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है, यदि ईमेल आईडी नहीं है तो यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको जिला फिल कर देनी है, फिर यहाँ से आपको विकास खंड फिल कर देनी है, फिर यहाँ से आपको ग्राम पंचायत ड्रॉप डाउन से फिल करनी है, फिर यहाँ पे आपको ग्राम या फिर वार्ड का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड। यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि विद्यालय का अनुसूचित क्षेत्र में होने संबंधी जानकारी हेतु यहाँ से आपको इसकी जानकारी फिल करना अनिवार्य है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पालक या फिर विद्यार्थी का स्थायी पता यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, पूरा पता फिल करनी है आपको, ग्राम, पोस्ट, जिला, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो जिले का नाम। यदि इसमें आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको LWE प्रभावित जिला की लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। तो यहाँ पे से आप पता कर सकते हैं कि LWE आपका जिला प्रभावित है कि नहीं है। उसी प्रकार से क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, तो इसका भी उत्तर आपको हाँ या नहीं पर देना है। यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने जिला का चयन कर सकते हैं। यदि इसमें आपका अध्ययनरत जिला शामिल है तो आपका जो जिला है वह आपका इस, तो यहाँ से आप अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है कि नहीं उसका पता यहाँ से आप लगा सकते हैं। और यदि आपका विद्यालय इस क्षेत्र में नहीं आता है तो आपको यहाँ इस प्रकार से नहीं पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या विद्यार्थी का विद्यालय उप योजना के क्षेत्र में आता है, इसका भी जवाब आपको हाँ या नहीं पर दे देनी है। यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका विद्यालय इस योजना क्षेत्र में आता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको अपना ड्रॉप डाउन से जिला चयन करना है। यदि आपका विद्यालय का जिला इसमें शामिल है तो आपका जो विद्यालय है उस योजना के अंतर्गत आता है, अन्यथा नहीं आता है, इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है, तो इसका भी जवाब आपको हाँ या नहीं पर दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज या फिर अभिलेखों की सूची। मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना है जिला चिकित्सा बोर्ड का, जिसकी जो साइज होगी मैक्सिमम साइज आपका 200 KB होगा, वो भी आपका PDF में। तो यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके पहले से आपको रीसाइज बनाकर रख लेनी है PDF में, फिर वहां से आपको उस फाइल को चयन करके इसको आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है इस प्रकार से आपको सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको फाइल ओपन कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, इसकी भी जो साइज होगी वह आपका 200 KB के बीच होना चाहिए, वो भी आपका PDF में। उसी प्रकार से वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या फिर परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसकी मैक्सिमम साइज होगी वह आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में। उसी प्रकार से आपको सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। जो फाइल की साइज होगी वह आपका मैक्सिमम 200 KB के बीच होना चाहिए और इसकी जो फाइल होगी वह भी आपका फॉर्मेट होगा, फाइल फॉर्मेट वह आपका PDF होगा। उसी प्रकार से प्रवेश नीति के कंडिका 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। फाइल आपका PDF पे होना चाहिए और इसकी साइज आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको छात्र या छात्रा का फोटो अपलोड करना है,
जो जेपीजी या फिर जेपीजी फाइल में होना चाहिए और इसकी साइज होगी आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विद्यार्थी का हस्ताक्षर भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी साइज है वह आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो पूरी फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ये चेक दिया गया है, इसको आपको क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे कहा गया है कि मैं पालक या फिर अभिभावक यह घोषणा करता या करती हूँ कि प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जारी प्रवेश नियमावली तथा स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय संबंधित नियमावली वर्ष 2020 का अध्ययन कर लिया है। मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य है। गलत जानकारी पाए जाने पर हमारे द्वारा दिया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, इसको आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सबमिट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो आवेदन है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी और आपको एक पावती नंबर भी मिल जाएगा और वहां से आप उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के पहले यहाँ पे जितने भी आपको बिंदु दिया गया इसको आपको डाउनलोड पे क्लिक करके इसका आपको अध्ययन कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण या फिर परीक्षा होने संबंधी प्रमाण पत्र का द्वारा जारी प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, इसको आपको डाउनलोड करके इसको आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के बाद इसको आपको फिलअप करने के बाद इसको आपको पहले से आपको PDF के रूप में आपको तैयार कर लेनी है, जिसकी जो साइज है वह आपको 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह आपका प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र का फॉर्मेट प्रारूप है। इसको ही आपको फिलअप करके इस प्रकार से देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से इसको आपको फिलअप कर लेनी है। जो भी जानकारी इसमें मांगी गई उस जानकारी को आपको सही सही फिलअप करनी है इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जो प्रयास बालक या फिर कन्या आवासीय विद्यालय उसके लिए आप ऑनलाइन इस प्रकार से आवेदन फिलअप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।